अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरा व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आएगा। ये है बिरयानी व्लॉग और इसमें बिरयानी की रेसिपी है और बहुत सी रेसिपीज़ हैं। और जैसा कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को मैंने रोका हुआ है, अभी नहीं भेजूँगी मैं, क्योंकि अम्मी रहती हैं तो एक बहुत अच्छा फ़ील होता है मुझे। और मैं तो जा ही नहीं सकती बच्चों की वजह से, बच्चों की छुट्टी की वजह से, तो मैंने अम्मी को ही इधर बुला लिया है। जिन लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं प्लीज़ मुझे प्यारे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपना नाम ज़रूर बताएं। नाम तो ज़रूर ही ऐड करें अपना। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो सब लोग आ गए यहाँ पर लंच करने के लिए और मैंने लंच लगा भी दिया है। तो चलें व्लॉग की शुरुआत करते हैं एक दिन पहले से, सूजी के हलवे से। तो सूजी के हलवे के लिए 1 कप मैंने सूजी ले ली है। इतने ये सोटे होगा, हमें इसको भून लेना है घी में। इतने नमकीन बिस्किट जितनी भी मेरी साइड वाली चीज़ें होती हैं वो मैं करती रहती हूँ और सूजी के हलवे को चलाती भी रहती हूँ। तो देखें लगा भी नहीं लो फ्लेम पर और सूजी हमारी भुन के तैयार हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। और हम बहुत ज़बरदस्त वाला हलवा तैयार करेंगे। और फिर उसके बाद सूजी को बाहर निकाल के इसमें घी डाल के ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे और यहाँ पर 3 कप पानी ले लेंगे, 1 कप चीनी ले लेंगे। और ऑमलेट भी मैंने साइड में तैयार कर दिया था, सारे फ्रूट्स को कट कर दिया था जैसे भी मुझे रखने थे। और इसमें कई सारे बॉईल लगाने हैं पानी में, सूजी के हलवे के पानी में कई सारे बॉईल लगाने हैं। 3 कप पानी लेना है, 1 कप चीनी लेनी है, 1 कप सूजी लेनी है। ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप ऐड करना चाहें, कम ज़्यादा, या जो सा भी आपको फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स अच्छा लगता है वो ज़्यादा ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आ चुका है बॉयल। अब सबसे पहले मैंने ऑमलेट निकाल लिया था क्योंकि वो जल जाता अगर नहीं निकालती तो। अब यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले ऑमलेट निकाल के मैं बाहर रखे आऊँगी डाइनिंग टेबल पर। और यहाँ पर डालेंगे हम सूजी जो हमने भून के बाहर निकाल के रख ली थी। अच्छा, सूजी को लो फ्लेम पर ही भूनना है, घी डालकर भूनना है और भूनने के बाद उसको अलग प्लेट में निकाल लेना है जैसे मैंने निकाल ली थी। उसके बाद हम गोला और सूजी को ऐड कर देंगे क्योंकि गोला भी पक जाएगा इसमें। थोड़ा सा कटा हुआ गोला काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत से लोग कटा हुआ गोला पसंद नहीं करते खाना, तो ना ही डालें, लेकिन हमारे घर पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है कटा हुआ गोला भी, तो हम ज़रूर ऐड करते हैं। तो इस तरह से इसको पकाए जाएंगे। अब यहाँ पर चाय भी हो गई है तैयार। तो जल्दी से बताइए आपको कैसी लगी मेरी सूजी के हलवे की रेसिपी। ये देखिए सूजी का हलवा हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब करेंगे डिश आउट। गैस मैंने बंद कर दिया है, मतलब फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। और दरदरा कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, देखें ऐसा लग रहा है दानेदार ज़बरदस्त। सूजी का हलवा हो गया है बिल्कुल रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और आज मैंने सेरेमिक पे जो मेरे पास प्लेटर है ना ट्रायंगल शेप में, उसमें करा है। मुझे ना अलग अलग प्लेटर्स में अलग अलग डिश बना के सर्व करना बहुत पसंद है। मुझे खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन खाना बनाने का शौक़ है, खाना खिलाने का शौक़ है, तो ये वाले शौक़ हैं मेरे अंदर। तो यहाँ पर मैंने केटल में चाय भी कर दी थी और अब तक की सबसे ज़्यादा फेवरेट केटल थी मेरी ये, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो केटल। तो मैं उसको मैचिंग जब मेरा होता है किसी के साथ तो मैं ज़रूर उसको मैच कर देती हूँ। यहाँ पर सब लोग आ गए नाश्ता करने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे थे सर्व और अम्मी भी आ गई हैं और मेरे सास ससुर भी आ गए हैं माशाल्लाह। और चाय हो चुकी है बिल्कुल रेडी। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों को मेरी चाय बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो उसके लिए तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आजकल ना फुप्पो मतलब मेरी इनकी मम्मी, मेरी फुप्पो और मेरी सास भी लगती हैं, उनकी ना तबीयत थोड़ी सी कुछ बेटर नहीं चल रही है, तबीयत ख़राब भी नहीं है और कुछ ज़्यादा अच्छा फ़ील नहीं कर रही हैं वो। तो सुबह में उनका दिल नहीं चाहता कुछ खाने का, तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि वो थोड़ा बहुत कुछ खा लें वरना कमज़ोरी हो जाएगी। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट हैं वो, उनको डायबिटीज़ है, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा कुछ खा लें वो। तो फिर मैं फ्री होकर आ गई थी किचन में और यहाँ मैंने चिकन को अलग अलग कर दिया था, नींबू वाला जिसमें नींबू डाल रही हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने और नमक डाला है। ये मैंने चिकन फ्राई के लिए मैंने रेडी किया है मसाला। अब यहाँ पर मैंने दही, कॉर्नफ्लावर, बेसन, नमक, मिर्च, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट और यहाँ पर फूड कलर। ये हो गया चिकन हमारा रेडी। इसका जो पानी था वो अलग निकाल दिया था। अब सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। दही आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं दही, क्योंकि मैं डाल देती हूँ, कभी डाल देती हूँ कभी नहीं भी डालती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाला है फ्राई चिकन, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अच्छा, बिरयानी में सीटी आ गई थी और ये हो गया था मुझे बिरयानी में 2 घंटे लगे थे और बीच बीच में मैंने काफ़ी काम भी किया था, इतने ही मैरिनेट हो गया था। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे डीप फ्राई।
ताकि चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से ये गल जाए, कच्चा नहीं रहे। मेरे बच्चों को चिकन फ्राई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चिकन फ्राई मैं बहुत जल्दी जल्दी बनाती रहती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं वीडियो शूट करूँ तभी मैं बनाऊँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि वीडियो शूट हो भी नहीं पाती है चीज़ों की, और वो हो जाता है। और हम ना बहुत थोड़े थोड़े से क्लिप्स लेते हैं, पूरा दिन हमें यही काम नहीं होता, पता है। पूरा दिन बहुत सारे काम होते हैं जिनको हमें कंप्लीट करना होता है, और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी होती है। और मेरी यूट्यूब की फैमिली बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह। मेरे 20K हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं अच्छे तरीके से वीडियो को बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं। तो यहाँ पर मैंने स्पाइसी बिरयानी बनाई है। स्पाइसी बिरयानी के लिए मैंने इसमें मसाले का यूज़ किया था, मतलब मसाला वाला जो अचार होता है ना, उसका यूज़ किया था। उसके बाद मैंने इसमें फूड कलर भी डाल दिया। अब थोड़ी देर दम में रखने के लिए छोड़ दूँगी, इसमें प्रेशर खुद से ही आ जाता है। और फिर यहाँ पर ना फूड कलर से ना मुझे थोड़ी एलर्जी सी, हल्का सा डालो सारे में फैल जाता है, वो इतना ज़्यादा ख़राब सा लगता है, बहुत अजीब सा लगता है। फिर मैं हैंड वॉश करके आई थी अपने, तब भी वो छूटा नहीं था, इतना अजीब सा लग रहा था। मुझे करना था डिश आउट बिरयानी को, और बिरयानी तो मेरी फ़ेवरेट है। मैं ना बहुत तरह की बिरयानी बनाना जानती हूँ, लेकिन मुझे बिरयानी हकीकत में बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। तो बिरयानी की वैरायटी तो बहुत ज़्यादा आती हैं। अब आप ये बताइए आपको कौन सी बिरयानी की रेसिपी चाहिए। जो भी बिरयानी की रेसिपी आपको चाहिए मुझे मेंशन करना कमेंट में। जो जिनके वोट ज़्यादा होंगे ना, जो सी बिरयानी के वोट ज़्यादा होंगे, वो वाली नेक्स्ट रेसिपी मैं बिरयानी की बनाऊँगी आप लोगों के लिए। लेकिन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कमेंट कि मुरादाबादी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, स्पाइसी चिकन स्पाइसी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, नॉर्मल बिरयानी, बिरयानी पुलाव, यखनी वाली बिरयानी, दम बिरयानी, तो जौन सा भी आपको चाहिए बिरयानी, और जिसके ज़्यादा वोट होंगे मेरे कमेंट सेक्शन में बिरयानी के, वही वाली बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी इंशाल्लाह मैं। तो यहाँ पर मैं फ्राई कर रही थी चिकन, और आज ना मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ एक चीज़ से, चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मुझे दुख हुआ एक चीज़ से बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा कि कैसे शेयर करूँ मैं आपके साथ, लेकिन मैंने आपके साथ आज शेयर करूँगी ही, क्योंकि मेरे ना जब हम लोग गए थे पार्टी में, हमारे जेठ के यहाँ पे पार्टी हुई थी और सब लोग थे वहाँ पर, सब लोगों से मिले, हम पहुँचे वहाँ पे, हमने खाया पिया, बातें करी, और इतनी ज़्यादा अच्छी मैंने वीडियोस बनाई थी। वो वाली क्लिप्स मुझे पता ही नहीं चला, एरर इशू हो गया था कुछ फ़ोन में, और थोड़ा सा स्पेस की भी प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी वजह से ना सारी जितनी भी क्लिप्स थी सब डिलीट हो गई। और उसमें चिकन बर्रा की भी क्लिप्स थी। यूट्यूब पर तो मेरे डल गई थी, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैं डेली एक ही वीडियो डाल पाती हूँ, तो उसकी वजह से मेरी वहाँ से भी डिलीट हो गई थी। वो कुछ एरर इशू हो गया था मेरे फ़ोन में। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप प्लीज़ कर दीजिए इसको ठीक, तो उन्होंने ठीक किया। उसके बाद ये कुछ, लेकिन क्लिप्स तो वापस नहीं आ सकती ना। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस चीज़ का कि मैं आप तक नहीं पहुंचा पाई। आप मेरे जो एक फ़ैमिली हैं, आप मेरे एक फ़ैमिली की तरह मैं समझती हूँ, आपके साथ सारी प्रॉब्लम्स शेयर करती हूँ, और जितने भी मेरी वीडियोस को सपोर्ट करते हैं, मुझे देखते हैं, मतलब मेरी चीज़ों को पसंद करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल चाहता है मैं सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूं अपनी, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। खैर अल्लाह ताला की इसमें भी कुछ मसलहत होगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग अब हो गया है सैंडविचेस का टाइम। एक तरफ सॉस, दूसरी तरफ चटनी, और श्रेडेड चिकन के साथ आलू, नमक, मिर्ची, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स मैंने डाल के मिक्स कर दिया था। मेयोनीज़ मेरे पास थी नहीं मिक्स करने के लिए, तो मैंने ये बना दिए थे सैंडविचेस। और उसके साथ हम लोग सर्व करेंगे इसको, और सारे लोग आने वाले हैं अब खाना मतलब नाश्ता करने के लिए। मैं उससे पहले की तैयारी हो रही है ये, तो सारी चीज़ मैं पहले ही लगा देती हूँ ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो, आराम के साथ वो लोग नाश्ता कर लें। तो नाश्ता हम लोग ना जल्दी कर लेते हैं। नाश्ते में हम ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते नाश्ते को। नाश्ता के फूफा होते हैं तो उनकी शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो टाइम से ही सारी चीज़ें लेनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम 10 बजे उठ रहे हैं और 11 बजे हम नाश्ता कर रहे हैं, या 11 बजे उठ रहे हैं 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर मैं सर्व कर रही थी सब लोगों को, और अब मैंने आके फ्रूट चाट दे दी। और पप्पो की भी ना आजकल तबीयत बहुत ज़्यादा बेटर नहीं चल रही। मेरे पप्पो के लिए आप लोग दुआ करें,
मतलब दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र है, वैसे बहुत ठीक हैं, वैसे बहुत अच्छी हैं, बट देखें जब बड़े बूढ़े हो जाते हैं या एज ज़्यादा हो जाती है तो हज़ार परेशानियाँ तो लगी रहती हैं, तो उसकी वजह से अप एंड डाउन चलती रहती है तबीयत। तो वैसे ही सेम रहता है। तो सब लोगों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। जैसे हमारे अम्मी डैडी हैं, उनकी उम्र के जितने लोग हैं उन सबको खैरियत से रखे अल्लाह ताला, और हम सबको भी खैरियत से रखे। तो सब लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। तो मैं तो दुआ करती हूँ और मुझे तो अच्छा भी लगता है मेरी, क्योंकि मेरे घर की तो यही है रौनक। मेरे घर पे इनके बिना कुछ भी नहीं है, रौनक ही नहीं है किसी भी चीज़ में। तो जब ये रहते हैं तभी रौनक होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे आदत भी नहीं है इनके बिना रहने की। हमेशा मैं साथ में ही रही हूँ, बिना साथ के कभी रही ही नहीं हूँ। तो ये वाली चीज़ है। अभी पप्पू मुझसे कह रही थी कि आधा कप देना चाय, मुझे ज़्यादा नहीं देना। वो चाय से थोड़ा इरिटेट हो जाती हैं सुबह सुबह, तो उनका दिल ही नहीं चाहता कुछ भी खाने का। लेकिन हम सब साथ बैठ के खाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ट्राई कर लेती हैं वो। तो यहाँ पर अम्मी भी नाश्ता कर रही थी और हम सब लोग नाश्ता कर रहे थे। फिर आती है मेरी बारी, तो मैं भी चाय कर लेती हूँ। तो मैंने भी अपने लिए चाय कर ली है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है, चने आ चुके हैं। अब अम्मी से थोड़ा सा काम करवा लिया जाए। मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ अम्मी से काम करवाने की, लेकिन अम्मी नहीं मान रही थी, कह रही थी मैं ही चने साफ़ करूँगी। तो अम्मी चने साफ़ कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर बनना है चने के लड्डू बन रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है। चने, और इसकी रेसिपी किस किस को चाहिए चने के लड्डू की, ये भी बताना मुझे ज़रूर, ठीक है। तो चने जब के लड्डू बन जाएंगे, जब मैं आपको फुल रेसिपी दूंगी। तो ये मैंने कढ़ाई रख दी है। यहाँ पर मैं सबसे पहले चने का जो पाउडर होगा ना उसको रोस्ट करूँगी। और फिर अम्मी अचानक से हम लोगों ने सारी तैयारी करके रखी थी, और फिर हम आ गए थे रूम में लूडो खेलने के लिए। और अम्मी के साथ बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि अम्मी ऐसे गेम्स बहुत मेरे साथ खेलती हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर फरमाइश हो गई थी रात को ही कि मम्मा सुबह ब्रेकफास्ट में पास्ता लेकर जाएंगे। और मैं फेवर में नहीं हूँ पास्ते के, मैं पास्ता बहुत कम खिलाती हूँ बच्चों को, इस तरह की मेयोनीज़ और ये सब नहीं ऐड करती। बट इतना ज़्यादा इंसिस्ट करने पे ये चीज़ हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलें कोई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा बच्चों की फरमाइश का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा बच्चे को परेशानी, मतलब वो कह रहे हैं तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए। तो मैंने सोचा और मैंने इस पर वर्क किया, और मैंने समोसे, मैंने पास्ता बनने के लिए छोड़ दिया। इसमें मैंने ऑयल डाला, थोड़ा सा डाला नमक, और इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। अभी बॉईल हो जाएगा। इतने हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते। स्टफिंग मतलब इसमें जो जिसकी ग्रेवी बनेगी ना, तो वो रेडी कर लेते हैं। और एक साइड मैंने इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। और एक तरफ मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए। तो ऑयल डालेंगे सबसे पहले, दूसरा पैन लेके, फिर ऑयल के बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा ज़ीरा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, लेकिन मैंने जब इसके नुकसान देखे, कितने नुकसान हैं पास्ता खाने के, नूडल्स खाने के, तो मैंने खुद से ही इन पे पाबंदी लगानी शुरू कर दी। ये बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आता है इस तरह के नूडल्स, या इसमें जो ये मैदा होती है, मैदा तो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है बच्चों को। खैर चलें, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पास्ता किस तरह से बनाती हूँ। तो ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा ज़ीरा डाला मैंने, और मैंने थोड़ी प्याज को चॉप कर लिया था, वो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। तो चॉप करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कभी किसी चीज़ में चॉप कर लेती हूँ मैं, कभी किसी चीज़ में, कभी ऐसे हाथ से भी कर लेती हूँ। हम लोगों के हाथ ना इतने परफेक्ट होते हैं कि फटाफट ऐसे ही चॉपिंग हो जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी होता है काम करने का जल्दी, और यही रहता है कि बहुत जल्दी हाथ चले, जल्दी सारा काम हो जाए। तो मैंने सारी जितनी भी प्याज थी ना, सब इधर भगोने में रख ली हैं सारी। और यहाँ पर फिर प्याज सोटे हो गई थी, ज़ीरा डाल दिया था, फिर मैंने टमाटर चॉप किए हुए डाल दिए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, इसको चलाया था अच्छी तरह से। फिर थोड़ा सा डाला था इसमें गरम मसाला मैंने, हल्का सा, बिल्कुल, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें एक बार घर में पास्ता। और यहाँ पर डाला था नमक, बॉईल करने में भी नमक डाला था, वैसे भी डाला था। आप मतलब किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, जैसा आप चाहें, लेकिन इस तरह से भी बना के देखना कैसा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची डाली, और इसकी ग्रेवी हो चुकी है तैयार बिल्कुल।
तो ये अच्छे तरीके से पक भी चुके हैं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मैं अब बॉईल हुआ हुआ पास्ता। ये जो मैंने बॉईल किया था वो स्ट्रेनर में निकाल लिया था। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए ऐसे इसको मिक्स कर देंगे। बहुत से लोग बोलते हैं आप बहुत छोटी सी डालते हैं व्लॉग, तो यूट्यूब पे तो मैं अच्छा खासा बड़ा व्लॉग डालती हूँ, इस पर देख लिया करें आप प्लीज़। तो यहाँ पर मैंने टमाटो केचप का यूज़ किया है, ये ज़रूर डालना है। और थोड़ा सा डालना है यहाँ पे सोया सॉस। बस इसको मिक्स करना है। इस जगह पे आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, इस जगह पे आप मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं, इस जगह पे आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं फ्लेवर को चेंज करने के लिए। लेकिन मैं बिल्कुल सीधा सिंपल हल्की मिर्च का ये वाला मैंने बना दिया है। तो पास्ता हमारा रेडी हो गया है, हमने निकाल लिया। तो सबसे पहले डिश आउट करेंगे हम। ये देखिए ये हो चुका है तैयार पास्ता। पास्ता रेडी होने के बाद एक साइड मैंने लगा दिया था नमकीन बिस्किट, एक ही प्लेटर में लगा दिया था। और पता है आजकल ना इतना ज़्यादा सील रहे हैं, कोई भी चीज़ हम निकालेंगे डिश आउट करेंगे, नमकीन बिस्किट नमक पारे वो एकदम से मॉइस्चर पकड़ लेता है और एकदम से सीले सीले से हो जाते हैं। तो इतना कोशिश करती हूँ मैं कि एयर टाइट कंटेनर में रखूँ सब चीज़ें। एयर टाइट कंटेनर में रखती भी हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे ना हो ही रहा है गड़बड़। ये एकदम से नमकीन बिस्किट जो है वो वैसा हो जाता है। तो यहाँ पर हमने वेजिटेबल ऐड कर दिए हैं, सारे मिक्स करके फ्रूट सैलेड बना दी है, जो कि बहुत हेल्दी होती है ब्रेकफास्ट में। तो आज हुमैरा आयशा भी घर पर ही हैं। तो चाय भी बना कर ले आई थी मैं। अब यहाँ पर मैं चाय सर्व करूँगी। सब लोग ले चुके हैं पास्ता और अब चाय निकाल रही हूँ मैं। और बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। डेली रूटीन ऐसा चल रहा है हमारा, मॉर्निंग में और लंच में, इवनिंग में, डिनर टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। सब लोग साथ में बैठकर लंच करते हैं, साथ में बैठकर खाना खाते हैं, तो बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं और माइंड भी बिल्कुल फ्रेश रहता है बिल्कुल। और माशाल्लाह से मेरे फूफा फूफा बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे। और आप सब भी मेरे फूफा फूफा के लिए दुआ किया करें, मेरी अम्मी के लिए दुआ किया करें प्लीज़, कि उनको हमेशा मेरे सर पे सलामत रखें, हमेशा उनका साया मेरे सर पे सलामत रहे। मेरे पेरेंट्स का और इनके पेरेंट्स का, वो भी मेरे पेरेंट्स ही हुए। तो चाय ना मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं आपको डिसलाइक करके दिखा रही थी। तो मुझे लगा कि चाय और पकनी चाहिए थी थोड़ी सी, लेकिन नाश्ते में देरी हो रही थी तो मैंने चाय को केटल में निकाल लिया था। और पास्ता भी मैंने लिया था, थोड़ा सा टेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं खाया। तो आज पूरे दिन मैंने कुछ इस तरह से किया, इस तरह से मेरा दिन रहा। तो अब मैं बनाऊंगी कोफ्ते, उसकी रेसिपी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर विज़िट करें, शिफ़ा 3839 मेरा इंस्टा पेज है।